बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जुमे के दिन मुझ पर दरूद पाक की कसरत किया करो, क्योंकि मेरी उम्मत का दरूद हर जुमे को मेरी बारगाह में पेश किया जाता है, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने वाला होगा वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदम्मा फ़िल्लाह सलातुन दाइमतुन बिदवामि मुल्किल्लाह। आक़ाए नामदार नबियों के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। फिर फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको दीन में फ़क़ीह बना देता है और रुश्द व हदायत और इल्हाम फरमा देता है। फिर एक और हदीस में फरमाया, सबसे बड़ी इबादत फ़िक्का यानी दीन में गौर व फ़िक्र करना, और दीन की सबसे अफजल चीज़ तकवा यानी परहेज़गारी है। एक और हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है, इल्म की फ़जीलत इबादत की फ़जीलत से बेहतर है, और तुम्हारे दीन का बेहतरीन अमल परहेज़गारी है। जो शख्स किसी रास्ते इल्म की तलाश में निकलता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी वजह से उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। बेशक फ़रिश्ते तालिब इल्म से खुश होकर उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। आलिम दीन के लिए ज़मीन और आसमान वाले यहाँ तक के पानी में मछलियाँ भी इस्तग़फ़ार करती हैं। आलिम को आबिद पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसी चाँद को दीगर सितारों पर। उलमा वारिस अंबिया हैं, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम दरहम दीनार का वारिस नहीं बनाते, लिहाजा जिसने इल्म हासिल किया उसने पूरा हिस्सा पा लिया। एक सहाबी ने अर्ज़ की कि मैं इल्म हासिल करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, तो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालिब इल्म को मरहबा यानी कुशादा दिल से खुश आमदीद। बेशक तालिब इल्म को फ़रिश्ते अपने परों में ढांप लेते हैं और फिर वो तालिब इल्म की वजह से मोहब्बत करते हुए कतार दर कतार आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आइए अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आज का वजीफ़ा नहायत ही अहम है और ये तमाम मर्दों के लिए ज़रूरत है कि कुरान पाक में कुछ एक सूरत है जिसके ज़रिए आप मर्दाना कमज़ोरी का इलाज कर सकते हैं। जो शख्स मर्दाना कमज़ोरी महसूस करता है वो पारा नंबर 30 सूरत नंबर 98 सूरत बय्यना किसी पाक बर्तन या कागज़ पर कच्ची स्याही से लिखकर बर्तन में पानी डालकर पी लें और ये अमल सिर्फ़ 3 दिन करें, आपको भरपूर फ़ायदा होगा। हमारी इस काविश पर दाद देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सूरत को इस तरह लिखें कि कोई लफ्ज़ मिटने ना पाए। यानी ये मुकम्मल सूरत आपने किसी पाक बर्तन पर लिख लें कच्ची स्याही से या कागज़ पर लिख लें और फिर इसको घोलकर 3 दिन लगातार हर रोज़ सूरत को नए सिरे से लिखना है।